Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing first year unit 1 number system. Now we are solving question number 6 of exercise 1.2. In question number 6 we want to simplify the complex number. अगर एओटा की फॉर्म में नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं नंबर्स, दीज आर शोइंग द कम्प्लेक्स नंबर. पहला जो है वो रियल पार्ट को शो कर रहा होता है और कॉमा के बाद जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा होता है. ठीक है, सिंपली हम अगर बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लिखते हैं जनरली ए प्लस एओटा बी. तो ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है, और अगर हम इसको फिर ब्रैकेट में लिख लें ए कॉमा बी, तो इसका भी यही मतलब होता है कि पहला रियल है और दूसरा इमेजिनरी है. तो सबसे पहले हम जब ये सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स एक्सप्रेस करके लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है, क्योंकि रियल वाला रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड करेंगे. तो ये 7 + 9 एओटा होता है और यहाँ से हमारे पास आएगा 3 - 5 एओटा. अब ऐड हो रहे हैं तो रियल वाला रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा. 7 में 3 ऐड हो तो कितने आते हैं 10. 9 में से 5 जाएँ तो कितने रह जाते हैं जी 4, और बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो 4 एओटा आपके पास आंसर आ जाएगा. 10 + 4 एओटा, ये 6 क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है जी, मूव फॉरवर्ड फॉर दिस 7 क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन में हमने माइनस करना है कम्प्लेक्स नंबर्स को. सबसे पहले हम इनको कम्प्लेक्स नंबर्स में एओटा की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इनको सब्ट्रैक्ट करना. तो ये आ जाएगा 8 - 5 एओटा. बाहर माइनस है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होती है उसके साइन चेंज होते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में ही रखा. अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा. 8 - 5 एओटा. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 और प्लस माइनस माइनस 4 एओटा. 8 में 7 जमा करें तो 15 आपके पास आ जाएगा. 5 में 4 ऐड करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा. 5 और 4 9 हो जाएगा. 9 एओटा. 15 - 9 एओटा आपके पास आंसर आ गया. एक और बात याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास एओटा की फॉर्म में नहीं बल्कि ब्रैकेट्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है हम एओटा से ब्रैकेट की फॉर्म में आंसर देंगे. जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आपने आंसर देना है. इस प्रीवियस वाले की भी यही बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की भी. बेशक ये प्लस में था लेकिन ये इस तरीके से हम करेंगे 10, 4. ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. यहाँ पे अब आ गया है मल्टीप्लिकेशन. 8, 9, 10 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है. हाउ कैन वी सॉल्व इट, लेट्स सी. ये है हमारे पास 2, 6 .3, 7. ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इसको पहले ओपन कीजिए. 2 + 6 एओटा में मल्टीप्लाई 3 + 7 एओटा में. अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ये जो पहला नंबर है इस पूरे इस ऑर्डर पेयर से, या हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा फैक्टर से. 2 × 3 + 7 एओटा. ठीक है, और ये जो +6 एओटा है ये भी इस पूरे सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 + 7 एओटा इस पूरी टर्म से. ठीक है, तो पहले पहली टर्म इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी. 2 3 ज़ार, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं. पहले से मल्टीप्लाई हुआ. 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14 एओटा, 6 3 ज़ार 18 एओटा, 6 7 ज़ार 42 और एओटा क्या हो गए, एओटा स्क्वायर हो गए. अब यहाँ पे आ गया 6 14 में जी 14 एओटा में 18 एओटा हमने ऐड किया, 32 एओटा आ गया. 40 एओटा स्क्वायर जो होता है वो हमें पता है कि -1 होता है, तो यहाँ पे हम आ जाएगा माइनस, ये -42 हो जाएगा. 6 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा. ये आ गया जी 36 - 36 + 32 एओटा. तो इस तरीके से हमारा 8 क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है. ठीक है, मूव फॉरवर्ड विद द 9 क्वेश्चन. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ. 9 10 8 9 10 तीनों ही मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. 5 - 4 एओटा डॉट है तो ब्रैकेट्स रहने देते हैं अभी. -3 - 2 एओटा. सिर्फ मैंने एओटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि आपके लिए इजी हो. 5 को पहले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. -3 - 2 एओटा. -4 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे. -3 - 2 एओटा.
5 3 ज़ार 15 माइनस 15 आ गया, माइनस 5 2 ज़ार 10 एटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 एटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और एटा स्क्वायर। अब ये माइनस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 12 में से 10 जाए तो 2 रह जाते हैं, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस था इसलिए आंसर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, एटा की पावर 2 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं -1, यानी एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 और ये आ जाएगा -8 माइनस 15 प्लस 2 एटा -8। 15 में 8 ऐड करें क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 23, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस था, आंसर में माइनस आएगा, -23 प्लस 2 एटा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द 10 क्वेश्चन, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस पार्ट। जी हमारे पास है 03.05, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0 + 3 एटा। एज वी नो डैट फर्स्ट इज़ द रियल पार्ट, सेकंड इज़ द इमेजिनरी पार्ट। डॉट है यानी अभी ब्रैकेट कंटिन्यू रखेंगे, 0 + 5 एटा। अब 0 है पहला फैक्टर, तो पहला 0 इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन प्लस 3 एटा जो है वो इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ इट विल बी 0, 0 जब 5 एटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बी 0। ठीक है जी, 3 एटा जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 0, और 3 एटा यहाँ पे ना मैं एटा लिखूँगी क्योंकि एटा नेवर एवर बी 0, उसका कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक है, तो 0 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, एटा एज इट इज़ ही रहेगा। लिखने का मकसद जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 डैट इज़ 0 और साथ एटा सर्वाइव करेगा। 5 3 ज़ा 15 और ये एटा स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं लिखूँगी तो आप लोगों को कन्फर्म ही नहीं होगा कि क्या हमने किया है। सिंप्लीफाई भी कर लें, मतलब सिंपली भी आप लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होती असल में ये बात है कि लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, एटा की स्क्वायर की ये अब सारे 0 हो गए, इसका मतलब है एटा की टर्म 0 एटा आ गई। एटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। -1 को जब हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, -15 प्लस 0 एटा, यानी यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो तो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, -15, 0। अच्छा, मैंने ना इधर अभी क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना उसमें भी हमने, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे यहीं स्किप कर दिया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है तो आंसर शुड बी राइट इन द ब्रैकेट्स। एटा की फॉर्म में उसने नहीं दिया हुआ था ना क्वेश्चन, उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ था, तो हमने भी उसको इसी तरीके से आंसर देना है। 9 में भी यही किया मैंने, वो भी सेट कर लेते हैं। 9 में भी इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -23, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 1.2 के वो कंप्लीट हो गए।